जिंदगी लसानिया इसनू एविनी गवाईदा। ओके डाल दूंगी। ठीक है। ब्रिलियंट बैटिंग, क्या ही आपके ऐसा कमबैक। और ईशान के बारे में मैं हमेशा से बात करती थी, मुझे अभी भी याद है जिस मैच में अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शान से। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और सबसे पहले इंडियंस को मुबारकबाद कि आपकी टीम ने मैच विन किया पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान की जो टीम है हमेशा से यही करती है, बिफोर टूर्नामेंट, बिफोर सीरीज, कोई एक कह लें कि मैच, दो मैच अच्छे खेल लेती है, एकदम से लोग समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है अब इंडिया से जीत जाएगी। इस बार तो पाकिस्तान का ही मैच है। लेकिन पाकिस्तान की जो टीम है, शायद प्लेयर्स को, कप्तान को शर्म आनी चाहिए कि आप, सबसे पहले मैनेजमेंट पे सवाल उठते हैं कि आपने ऑस्ट्रेलिया से 3 मैच खेले और वो मैचेस का मकसद क्या था कि आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, आप वर्ल्ड कप के लिए टीम रेडी कर रहे हैं, प्लेइंग 11 तैयार कर रहे हैं, बॉलर्स अपने रेडी कर रहे हैं। आपने कजाफी में तकरीबन कोशिश की कि हम श्रीलंका जैसी कंडीशन बना दें, लेकिन आपने उन तीनों मैचेस में पहले बैटिंग की। लेकिन इंडिया के खिलाफ एक बिग मैच होता है, एक प्रेशर मैच है, और आप उसमें पहले क्या कर रहे हैं, बॉलिंग। और आपने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैच खेले। अगर ये 2 मैच आप देख लें, जो पाकिस्तान यूएस के खिलाफ, वो नीदरलैंड के खिलाफ मैच खेले, तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की है, बैटिंग की है, टारगेट पहले सेट की है। वो शायद एक छोटी टीम्स के खिलाफ मैच था, पाकिस्तान की टीम का है क्या ही कहें, छोटी टीम के खिलाफ भी मैच लूज कर जाते हैं। लेकिन जब आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 3 मैचों में बैटिंग की थी, तो आपको चाहिए था कि आप इंडिया के खिलाफ भी यही वाली स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करें। अगर आपने टॉस विन भी कर लिया, आपके हाथ में मैच आ गया 50%, लेकिन आप फिर बॉलिंग में जा रहे हैं। और मैच के बाद सलमान अली आगे बात करते हैं कि हमें अपने स्पिनर्स पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, एतमाद था कि कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे कि हम जो है उनको कम रन्स में रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया जो है एक मंजे हुए प्लेयर्स हैं उनके तकरीबन ही। आप ईशान किशन को देख लें, 77 रन बनाए। अभिषेक जल्दी आउट हो गए, बीमार थे 2-3 दिन पहले, पिछला मैच में उन्होंने नहीं खेला। तिलक वर्मा नीचा के 24-25 रन बनाए। सूर्य कुमार ने अच्छी बैटिंग की। शिवम दुबे जो हैं वो अच्छा खेल रहे थे, उन्होंने भी आई थिंक 27 रन बनाए 17 बॉल्स पे। आई थिंक वो भी रन आउट हो गए शायद, नहीं, वरना कहीं ना कहीं इंडिया का जो टारगेट था वो ज़्यादा चला जाता 175 की जगह है। लेकिन पाकिस्तान के बल्लेबाजी भी आते हैं। बॉलिंग की बाद में बात करेंगे, उस्मान तारिक का बहुत शोर मचा था। लेकिन पहले बैटिंग पे आते हैं। साहिबजादा फरहान, पहला ओवर अगर हार्दिक पांड्या करवा रहे हैं, आपको पता है कि वो शॉर्ट बॉल करवाते हैं, बाउंसर की तरफ जाते हैं, बैक लेंथ पे, बैक ऑफ द लेंथ बॉल करते हैं, और आप उनकी बॉल पे हिट लगाने जा रहे हैं। और उस तरह की हिट है, आपको पता है कि आपके मुंह पे बॉल आ रहा है और आप कोशिश कर रहे हैं कि आपका छक्का लग जाए या फिर सर्कल से बाहर बॉल चला जाए, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। और ऐसे मैचेस में अगर आपने, फरहान की बात करें कि अगर आपने बुमराह के खिलाफ पहले छक्के लगा लिए थे, लेकिन जो बुमराह की बॉल है इतना ऊपर नहीं आता, हार्दिक पांड्या की बॉल आती है, और आपको पता भी मासी में वो इस तरह से विकेटें ले भी चुके हैं। लेकिन ना हमारी मैनेजमेंट कोई होमवर्क करके आती है, ना ही प्लेयर्स करके आते हैं। और इसी चीज़ की वजह से, इसी नाकामी की वजह से पाकिस्तान टीम जो है इंडिया के खिलाफ नहीं जीत पाती, क्योंकि हमारी कुछ प्रैक्टिस है नहीं बिफोर मैच। आपने सिर्फ ग्राउंड में आके नहीं सिर्फ खेलना, उससे पहले भी खेलना होता है कि आप उनके प्लेयर्स को देखें, उनकी जो बैटर्स हैं, बॉलर्स हैं, उनको देखें कि पिछले मैचों में वो किस तरह जीत के आ रहे हैं, फिर किस तरह से बॉलिंग करवाते हुए आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम जो है इन चीज़ों में हमेशा से ही नाकाम रहती है। साइम अयूब हैं, फिर इस वाले मैच में नहीं चल पाए। और साइम का तो मैंने हमेशा ये बात करती हूँ कि चेस में साइम को आप आजमा के देख लें, वो नहीं कुछ कर पाएंगे। और साइम ने है अगेन आज वही डिसअपॉइंटमेंट उनकी जानिब से, क्योंकि 6 रन बनाए। सलमान अली आगा, आप बेशक 5 गेंदों पे 100 रन बना दे, लेकिन अगर आप बिग मैच में नहीं चलेंगे तो आप एक अच्छे या फिर एक बड़े प्लेयर नहीं हैं। और सेम चीज़ बाबर आजम के साथ भी, कि बाबर को आप देख ले 7 पे 5। ये वो मैच है जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, मैनेजमेंट को ये स्टेप लेने पड़ेंगे कि इन प्लेयर्स को बाहर करने हैं, जिसमें बाबर आजम आते हैं, शहीन शाह अफरीदी आते हैं। फ़हर जमान के बारे में सुनने में आ रहा है कि वो भी इन मैचेस के बाद आराम ही मिलेगा उनको, क्योंकि शायद अब, और फ़हर के बारे में, अगर आपने फ़हर को मैचेस नहीं खिलाने थे तो आप उनको क्यों लेकर गए, आप फिर किसी यंग प्लेयर को चांस दे देते। क्योंकि फ़हर को, बाबर को, शहीन को पाकिस्तान टीम में या फिर वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड में डालने का मकसद यही था कि ये जो प्लेयर्स हैं अपना एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं जाकर यूटिलाइज करेंगे। लेकिन अगर आप इनको मैचेस नहीं देने थे, नहीं खिलाना था, तो आप फिर साथ ही क्यों लेके गए, आप किसी यंग प्लेयर को डाल देते। लेकिन नहीं, हमने वो करना है जो हमारा दिल चाहता है। और आगा पे मुझे हैरानगी हो रही है कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस या किसकी वो है, मशावरत से ही होते हैं मैनेजमेंट की, कप्तान भी होते हैं, प्लेयर्स भी होते हैं, फिर सब कोचेस वगैरह भी। लेकिन आपने क्या सोच के पहले बॉलिंग की, अभी तक इस चीज़ को मैं
नहीं समझ पा रही। उस्मान खान मुश्किल हो रही थी बैटिंग करते हुए, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं एफर्ट की। बस उन्हें हर बॉल पे कोशिश की कि मैं निकल के तुक्का ही लगा दूं, और तुक्कों में कामयाबी रहे। शादाब खान अगेन 14 रन्स। ये प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में मजीद नहीं चल सकते, और मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो कि एडिट्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और दुआ करते हैं इन प्लेयर्स के लिए जिनका कम बैक हो, दोबारा आए जब टीम से निकलते हैं। तो आपको इन मैचेस को मद्देनज़र रखना चाहिए कि इन प्लेयर्स में इतना पोटेंशियल नहीं है कि अभी इंडिया के खिलाफ या बाकी जो भी टूर्नामेंट आता है, मैचेस आते हैं, उसमें चले। ये सिर्फ जो पाकिस्तान की टीम अब वाली है, ये सिर्फ नीदरलैंड के खिलाफ, नमीबिया के खिलाफ और छोटे टीम्स के खिलाफ जीतने की अहल है। उसके अलावा आप इन प्लेयर से बिल्कुल उम्मीद ना लगाएं। बॉलिंग में अगर आप देख लें, शहीन शाह अफरीदी 2 ओवर्स करवाए हैं, उनको हेयर ओवर उन्हें दिया भी, लेकिन एंड वाला ओवर जाके फिर दे दिया और उसमें भी उन्हें रन खा लिए। सलमान मिर्ज़ा को, अब पिछली मैंने वीडियो में बात की थी, उनको चांस मिलना चाहिए, उनमें इतना पोटेंशियल है, उनके पास वेरिएशन है और ऐसी कंडीशन पे वो अच्छी बॉलिंग करवा लेंगे। शॉर्ट बॉल भी है, अच्छी करवाते हैं लाइन लेंथ को मद्देनजर रखते हुए। और ईशान किशन 77 रन बनाए, एब्सोल्युटली अमेजिंग। क्या है उनके बारे में कहें, किस तरह उनकी तारीफ़ की जाए, समझ से बाहर है कि ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की, पावर हिटिंग की और इतने जान लगा के शॉट्स लगा रहे थे। अगर आप उनकी बैटिंग देखें, बस बॉल आ रहा है और वैसा लग रहा है सही फेंटा लगा रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं बॉल को। और पिछले मैचेस में इन्हें बहुत अच्छे रन बनाते हुए आ रहे हैं, 20 पे 50 किया, फिर उस मैच में 61 तक भी गए। तो इस तरह का कमबैक चाहिए और इंडिया शायद इस चीज़ में लकी है कि उनको ईशान किशन जैसे यंगस्टर मिले हैं, बैटर्स मिले हैं। शुभमन गिल की रिप्लेसमेंट थी, दोनों दोस्त ही हैं। और ईशान के बारे में मैं हमेशा से ये बात करती भी हूँ और की भी है। जब एशिया कप हो रहा था, जिस दिन शायद 2 दिन पे मैच किया था, पाकिस्तान इंडिया वाला मैच, और उससे पहले भी शायद मैंने हमेशा के बारे में बात की कि एक तो लेफ्टी हैं और लेफ्टी जो है हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हैं, लेकिन वो एक कह लें कि आप ग्राउंड शॉट्स भी बहुत अच्छे लगाते हैं, उनकी टेक्निक बहुत अच्छी है और पावर हिटिंग में अगर आप देखें तो वो उससे भी ज़्यादा बेहतर है। और जब से उनका कमबैक हुआ है, मैं कहती हूँ शायद कमाल ही हो गया। और इस अंदाज में कमबैक होना चाहिए जब हार्दिक और ईशान किशन जो थे, एक उनकी वीडियो सामने के दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो उसमें भी हार्दिक ने उनके बारे में ये अल्फाज कहे कि आपने 2 साल खामोश रहे, अपने ऊपर काम किया, इम्प्रूवमेंट लेके आए, हार्ड वर्क से नहीं भागे और है अपने ऊपर ही अपने फोकस किया, फुली फोकस, और शायद आज उस चीज़ का उनको रिजल्ट मिले। क्या ही बात है, ज़बरदस्त बैटर हैं और मेरे तो हर फेवरेट हैं। जब शुभमन और ये शुरू में आए थे, मैं तभी कहती थी कि ईशान इज़ माई फेवरेट। शुभमन नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं, टेस्ट में उन्हें डबल सेंचुरियाँ की हुई हैं और बेहतरीन बैटिंग करते हुए आ रहे हैं। हैरिस उनको वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया, वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं शामिल किया गया। लेकिन है, अब डिटेल बात होगी उस्मान तारिक के ऊपर कि उस्मान का इतना शोर मचा था कि उस्मान के आगे तो इंडियन बैटर्स चल ही नहीं पाएंगे, डर का माहौल है। और है इस तरह से कोई मीम्स भी बनी, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उस्मान ने क्या किया, ही जस्ट कॉट 1 विकेट। और बैटिंग तो उनको आ ही नहीं रही थी, बैट पकड़ना भी नहीं आ रहा था, लेकिन उस्मान के एक्शन के ऊपर भी कहा जा रहा था कि ड्यूरिंग मैच उनके एक्शन को रिपोर्ट कर दिया जाएगा, मैच रेफरी की जानिब से, एम्पायर की जानिब से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई कारनामा सारा इंजाम दिया ही नहीं और देते भी क्या। और मुझे लगता है पाकिस्तानी अवाम एकदम से अपने आप से बाहर हो जाती है। आप किस बिना पे उस्मान तारिक को इतना उठा रहे थे, लेकिन उस्मान ने कुछ भी नहीं किया। अब शायद इन लोगों को समझ आ जाए कि उस्मान का एक्शन भी ठीक नहीं है, तो अब इसको बाहर ही कर देना बेहतर है। आपने आज वाले मैच में कुछ नहीं उनकी जानिब से देखा कुछ अच्छा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह के बॉलर को जो कि ड्यूरिंग एक्शन रनअप या इवन कि अगर पेसर को भी देख लें तो वो आके बॉल करवा रहे हैं, तो वो बीच में पॉज है। मुझे नहीं लगता कि शायद पॉज वाले एक्शन के साथ जाना चाहिए, वो ज्यादा हो जाती है। क्योंकि जब आपने पूरा एक अपना कदम रख लिया, आपके हाथ भी आ रहे हैं, तो आप बीच में पॉज दे रहे हैं, तो फिर तो आपको इजीली पता है कि आपने अब क्या टेक्निक इस्तेमाल करनी है। लेकिन हाँ, जब आप अपने 1-2 स्टेप ले के फिर आके हाथ घुमा रहे हैं, फिर मुश्किल होता है। तो शायद बाकी प्लेयर्स के साथ जो है ये नाइंसाफ़ी है, बाकी बॉलर्स के साथ नाइंसाफ़ी है कि वो इस तरह के एक्शन से आ रहे हैं। और मैं वीडियोस देख रही थी पाकिस्तानी मीडिया की, जिसमें सहाफ़ी भी आते हैं, लोग भी आते हैं, वो ये बात कर रहे थे कि उस्मान जो है वो दुबई में कहीं जॉब करते थे, फिर किस जगह जॉब करते थे, ये काम करते थे, और अब देखें कि वो पाकिस्तान टीम में आ गए हैं, उन्होंने बीच में पता नहीं क्या कर दिया, ये हुआ, उनकी जर्नी के बारे में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद उस तरह इतनी उनकी ऐसे जर्नी है जिसके बारे में शायद बात की जाए, फिर ऐसी बॉलिंग है, फिर कैसे अच्छे प्लेयर हैं जो आप एक दफ़ा दंग रह जाते हैं कि क्या बात है, ज़बरदस्त है। तो है, लेकिन पाकिस्तान टीम की जो मेंटालिटी है, ये वही प्लेयर्स हैं जो कि भी ऑस्ट्रेलिया से जीत के आ रहे थे और फिर उसके बाद 2 मैच शुरू में खेले, लेकिन एकदम आप ज़मीन पे ठा करके कैसे गिरते हैं, समझ से बाहर है। और जो लोग इतनी उम्मीद लगाते थे पाकिस्तान टीम से कि ये वाली टीम जीत जाएगी, हमें उम्मीद लग रही है
दिल कह रहा है कि पाकिस्तान टीम जीतेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और ईशान ने जो बात कही मैच के बाद, अच्छा उन्होंने मैच के बाद बहुत अच्छे अंदाज में बात की। उन्होंने बताया कि इस तरह की कंडीशन थी, ये अपनी बैटिंग के बारे में। जब उनसे पूछा गया बॉलिंग के बारे में तो उन्होंने यही कहा कि जब शहीन बॉल करवा रहे थे तो लग रहा था कि शायद जो पेसर्स को उस तरह से हेल्प ना मिले, उस तरह से कंडीशन जो है पेसर्स के लिए नहीं है। लेकिन जब बुमराह और हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग करवाई तो वो तो आउट क्लास रहे। तो उनके कहने का ये मकसद था कि कंडीशन कुछ भी हो, अगर प्लेयर जो है इतना काबिल है, वैरायटी है, वेरिएशंस हैं और क्रिकेट जानते हैं, तो वो किसी भी तरह की कंडीशन पे अच्छी बॉलिंग करवा सकते हैं। खैर अब क्या कहें। और खैर उन्होंने शहीन का नाम भी लिया, पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में कहा भी कि पाकिस्तान जो है शुरू में अच्छा रहा उसके बाद, लेकिन टर्निंग पॉइंट समझ नहीं आया कि कहाँ से इंडिया मैच लेके गया। और वो शायद टर्निंग पॉइंट यही था कि टॉस ही, जब पाकिस्तान टीम टॉस जीत के बॉलिंग के लिए गई तो वहाँ से पाकिस्तान मैच हार गया था। क्योंकि सलमान अली को या फिर बाकी मैनेजमेंट को सोचना चाहिए था कि आपकी टीम पहले बैटिंग करके आई है, अपने आप को जो असेस किया है उसमें पहले बैटिंग की है, तो आप किस तरह इस मैच में, इतने बड़े मैच में आप पहले क्या नाम है बॉलिंग की तरफ जा रहे हैं। खैर इंडिया पाकिस्तान मैच के बारे में यही बात हम करते हैं कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, पाकिस्तान को हमेशा पहले बैटिंग करनी चाहिए। ग्रेट इमरान खान से लेकर आज तक पाकिस्तान ने जब जब इंडिया के खिलाफ पहले बैटिंग की है, पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई है। हाँ, वो जो रिजवान और बाबर वाला मैच था उसमें पाकिस्तान की लक थी, दिन था, टीम का जो मोराल था वो हाई था, तो पाकिस्तान टीम जो है मैच जीत गई थी। वरना पाकिस्तान के शायद हालात या मेंटालिटी, माइंडसेट वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि पाकिस्तान पहले बॉलिंग की तरफ जाए। खैर इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, बाकी अपना ख्याल रखिएगा।